देखिए हमारे साथ जो है अभी हरीश सहनी जी मौजूद हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मंत्री हैं और काफी जो है इनका प्रभाव है और लगातार चुनावी वर्ष है। और आज जो है बीजेपी का स्थापना दिवस है, भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहिएगा सर, आज बीजेपी की स्थापना दिवस है, आज आप पहुंचे हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस को केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं मना रहे हैं, पूरे देश के लोगों में खुशी है। वो इसलिए खुशी है कि मैं हमेशा कहते रहता हूं कि जिस देश की आजादी में 10 लाख से अधिक पूर्वज कुर्बानी दिए, उन तमाम शहीदों के सपनों का भारत कौन बना रहा है। तो चाहे मतदाता किसी का हो, जब आप ये बात पूछेंगे तो बताएंगे ना, ये काम तो भाजपा वाले ही करते हैं। तो जब भाजपा उन शहीदों के सपनों का भारत बना रहा है, इसके लिए हमको हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, भाई अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सभी सारे के सारे ऐसे कठोर परिश्रम करके बिहार का सेवा दे रहा है, देश का सेवा दे रहा है कि निश्चित रूप से कि भविष्य में भारत विश्व गुरु बनेगा। सर एक और जो बात है, बीजेपी के बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता रहे हैं, उनका एक सपना रहा है लगातार जो है। विजय सिन्हा जी ने कहा भी है कि बिहार में बीजेपी का सीएम हो, बड़े नेताओं का सपना था। अच्छा एक बात कहिए, ये आपको सपना साकार होते नहीं दिखाई दे रहा कि दो सीट वाली आज पार्टी, आज भारत में उसका लंबे समय से सरकार बनते आ रहा है। ये सरकार केवल नहीं, मजबूत सरकार जो पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहा है। तो फिर बिहार में हम साथ मिलकर चला रहे हैं और साथ मिलने से मेरा बिहार मजबूत रहता है। तो हमको साथ मिलकर काम करना चाहिए। बीजेपी का सीएम हो, इसका सपना ये आपके मन में है, लेकिन हमारे मन में, जनता के मन में है कि आप साथ रहकर यदि बिहार को सबल बना रहे हैं तो आपको साथ रहना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी हर विषय, हर मंच, हर कार्यक्रम से उसमें से झलक निकलता है। जैसे हर पूजा से धूप का सुगंध निकलता है, उसी प्रकार हर कार्यक्रम से आपको एनडीए का आपको आवाज अलग दिखाई देता होगा। निश्चित रूप से हम लोग सबल है और सबल बिहार बनाएंगे। पिछड़ा प्रकोष्ठ के मंत्री हैं तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष, लगातार महिलाओं को और बुजुर्गों को पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, 2500 रुपया देने की। उनका क्या बात कर रहे हैं? जिस दिन पेंशन बढ़ाना था तो उस दिन टेंशन बढ़ा दिए बिहार वासी को। पेंशन बढ़ाने के बदले उस समय में टेंशन बढ़ा दिए। ऐसा टेंशन बढ़ा है कि अदालत उसको जंगल राज का उपाधि दे दिया। अब वो जो कह रहे हैं तो बिहार के लोग देख रहे हैं ना कि वो उसमें सच्चाई कितना है। इसलिए अब रे है तो अब मालदह के पेड़ में आप इस साल खाइए या अगले साल खाइए, मालदह वाला स्वाद रहेगा, फैजली वाला नहीं रहेगा, बीजू वाला नहीं रहेगा। वो छोड़ भूल जाइए, जिस परिवार का जो चलने का ढंग है वो छोड़ नहीं सकता है। और बिहार वासी भी अपना ईमानदारी पूर्वक वो देख लिया है कि अब परिवारवाद नहीं, जातवाद नहीं, और राष्ट्रवाद और विकासवाद का वोट होगा। एनडीए जो टारगेट सेट की है बिहार विधानसभा चुनाव की सीटों के, तो टारगेट सेट किया है कि कितना जो है सीटें जीत पाएगी। अरे देखिए भाई, ये मेरा टारगेट है और टारगेट है, हम उस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। और वो परिस्थिति उस समय में, और परिस्थिति मैं नहीं तय करूंगा, परिस्थिति बिहार की जनता तय करेगी। उसे पता है कि अब हमको किसे वोट देना है जो बिहार को सुकून दे सके, इसलिए उसको पता है। छोड़ दीजिए, मैं टारगेट बनाया हूं और उसको पूरा करने का जिम्मेवारी बिहार की जनता का है। चलिए, तो हमारे साथ हरीश सहनी थे, पिछड़ा अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के मंत्री हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि पूरे देश में अधिकांशतः ऐसे जगह है जहां पे भाजपा की सरकार है और लगातार जो बड़े भाजपा के नेता रहे हैं, चाहे वो हैं या स्वर्गीय है, उनका एक सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। और अगर बिहार की मजबूती गठबंधन में है तो बिहार में जो है हम लोग गठबंधन के साथ ही रहेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने एक टारगेट सेट किया है और जनता इस टारगेट को पूरा करने का काम करेगी। साथ ही में उन्होंने कहा कि जो नेता प्रतिपक्ष को करना चाहिए था अपने समय काल में, अब वो सत्ता से बाहर है तो केवल लॉलीपॉप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन देंगे कि नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और लालू जी तेजस्वी जी में ज्यादा कोई अंतर नहीं है। जी हाँ, बाकायदा बड़ा बयान दिया हरीश सहनी जी। आप कैसे सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देखिएगा।